Hello dear students, welcome back to our class with the next topic that is comparison of fractions. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी हायर क्लासेस में भी आपको यूज़फुल है. तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ लाइक डिनोमिनेटर्स एंड अनलाइक न्यूमरेटर्स. फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उन फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट होगा. इफ टू फ्रैक्शंस आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिन दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा, देन द फ्रैक्शन विथ लार्जर न्यूमरेटर इज लार्ज. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उनमें से लार्जर होगा वो फ्रैक्शन लार्ज होगी. एंड द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉल. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉल होगी. अब आइए मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि हमने कंपेयर करना है 3/4 एंड 5/4. अब इनके कंपैरिजन में यहाँ देखिए इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 4 है. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसको देखते हैं? न्यूमरेटर को. न्यूमरेटर जिसका लार्जर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? लार्ज. तो इसमें इसका न्यूमरेटर लार्जर है तो ये फ्रैक्शन होगी लार्जर. क्लियर? तो नेक्स्ट कंपेयरिंग इज ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस के कंपेयरिंग में कैसे होगा? टू कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस वी कंपेयर देयर डिनोमिनेटर्स. यूनिट फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमें उनके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना पड़ेगा. द फ्रैक्शंस हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. तो सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके न्यूमरेटर में 1 हो. ठीक है, वो होती है आपके पास यूनिट फ्रैक्शन. अगर हमने किसी भी दो नंबर्स को अब कंपेयर करना हो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 1/2 एंड 1/5. ये दोनों यूनिट फ्रैक्शंस हैं बिकॉज इनका न्यूमरेटर 1 है. तो अब इनको कंपेयर करना बहुत ही सिंपल है. हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. ठीक है, अब किसका जो डिनोमिनेटर स्मॉलर है इसका, तो ये क्या है? ग्रेटर. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये. अगर मतलब ये जो है ग्रेटर क्यों होगी मैं ये भी आपको बता देती हूँ. जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 1/5 को, ठीक है, यहाँ पे 0 लगी, 5 0 ज़ा 0. तो अब क्या लगेगा? यहाँ पे पॉइंट की जगह पे यहाँ पे 0, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 0. इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 0.2. अब इसको सॉल्व करके देखें तो 2 0 ज़ा 0, 1 बचा, डेसिमल लगा तो 0 लग गई, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 0.5. अब आपको क्लियर है ना कि ये जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होगी वो ग्रेटर होगी. So next is comparing the fractions with different denominators and different numerators. अब जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट हों, और हम इन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस भी हैं. इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ये देखिए सेम नहीं है, अनलाइक है. तो अब हम इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम. इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो अब इनका जो एलसीएम है वो डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है इनके प्रोडक्ट के बीच में. 3 5 ज़ा 15. अब इनका एलसीएम आ गया. तो अब हमने ये दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिख लिया. अब हमने क्या करना है? जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों की, डिनोमिनेटर्स को हमने क्या बनाना है? 15. तो अगर हमने यहाँ पे 3 को 15 बनाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 5 ज़ा 15. ठीक है, हमारी जो फ्रैक्शन है उसमें कोई भी चेंज ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है 5, इसी सेम नंबर के साथ हम ऊपर भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन. तो ये फ्रैक्शन हमारी बन गई 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15. नाउ नेक्स्ट, इस फ्रैक्शन को हमने क्या बनाना है? इस डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है? 15. 5 3 ज़ा 15. ठीक है, ऊपर भी न्यूमरेटर के साथ भी 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9,
3 5 ज़ा 15। अब हम दोनों फ्रैक्शंस को लिख लेंगे। अब देखिए इनमें क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे इनका न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर। तो यहाँ पे जो 9/15 है ये स्मॉलर है, 10/15 यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। तो अब इनकी एक्चुअल जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, 3/5 is less than 2/3. Clear? I hope you understand this topic well. So like my video and subscribe my channel. Thank you.